नमस्कार, मैं एसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में 15वें वित्त आयोग को लेकर के जिस प्रकार से बिहार राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती थी उस राशि में कहीं ना कहीं कटौती हो रहा है। शायद आप लोग को पता होगा और नहीं पता होगा तो आज मैं मौजूद हूं कांग्रेस कार्यालय में सिकंदरा प्रखंड में, और यहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी हैं जो प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को और अपने राज्यवासियों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से केंद्र सरकार राज्य हमारे बिहार राज्य को लेकर के जो राशि मिलती थी वो कटौती की जा रही है और कितनी राशि कटौती अब तक हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये राशि कटौती करने से बिहार राज्य को क्षति भी हो रही है। ये तमाम मुद्दे को लेकर के बात करते हैं और क्या कहते हैं। सर, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से आपका आज आपका प्रेस वार्ता है, क्या कहेंगे? भारत सरकार बिहार सरकार के साथ बिहार के साथ बिहार की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सौतेला व्यवहार कर रही है? सौतेला व्यवहार कर रही है। कैसे? इसलिए कि पहले से ही 15वें वित्त आयोग से जो राशि यहाँ मिलती थी उसमें 21,000 करोड़ की राशि पहले ही कटौती कर चुकी है। पहले 15वें वित्त आयोग में हाँ। और इधर 8 वर्षों में 61,195 करोड़ की कटौती कर ली है, जिससे कि बिहार को भारी क्षति और विकास अवरुद्ध हो गया है। यानी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बिहार राज्य के विकास को लेकर के नहीं चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं, एकदम नहीं। जबकि केंद्र का ही दोनों जबकि डबल इंजन सरकार है, उसी की सरकार है। क्यों ऐसा कर रही है? लेकिन बिहार के प्रति उसकी उदासीनता और उसका जो व्यवहार है वह बिहार वासियों के लिए ठीक नहीं है और बिहार के विकास में बहुत बड़ा बाधक है। तो कांग्रेस अब इसके लिए क्या करेगी? आंदोलन करेगी। हाँ। इसका विरोध करती है, पुरजोर विरोध करती है और आंदोलन भी करेगी आगे क्रमशः। एक बयान सुने होंगे, राहुल गांधी अमेरिका में कुछ दिए आरक्षण को लेकर के और सिख समुदाय को लेकर के, लेकिन अब भाजपा यानी आपके सत्ता पक्ष का जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर कहीं केस दर्ज कर रहे हैं, कहीं विरोध मार्च कर रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन, वो मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी देश के लोगों से माफी मांगे। क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी जो भारत सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, वह तो तमाम विरोधियों पर ईडी, सीबीआई, आतंकवादी, देशद्रोही, यही उनका एकमात्र सूत्र बच गया है देश में शासन चलाने का। देश के लिए कुछ करना है नहीं। जो राहुल गांधी उस परिवार से आता है जिसकी दादी, जिसके पिता शहीद हो गए और आतंकवादियों ने जिसकी हत्या कर दी, उस राहुल गांधी को उसके देशभक्ति पर बीजेपी उल्टा आरोप लगा करके और इसको कटघरे में खड़ा करना चाहती है। क्या लगता है कि फिर से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की कुछ नेता प्रतिपक्ष से भी इस्तीफा मांग रहे हैं? हाँ, तो कुछ भी कर सकती है वो। उसके बहुत बड़ा रोड़ा हो गया राहुल गांधी। राहुल गांधी जब लोकसभा में बोल रहा है तो लोकसभा डोल रहा है। अब पूरा विश्व का नजर है। मोदी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। 100 दिन हो गया मोदी के शासनकाल का, एक भी योजना, एक भी कार्यक्रम सही ढंग से अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं और राहुल गांधी उसके हर कदम का विरोध कर रहे हैं और सारी बात देश की जनता और विश्व के पटल पर सारी बात उनकी आ रही है। इसके चलते वो नर्वसनेस है मोदी। लेकिन भाजपा वाला कहते हैं कि अमेरिका में जाकर के देश को अपमानित कर रहे हैं राहुल गांधी। मोदी कहाँ सम्मान दे रहे हैं? यह तो मीडिया का भी बात है। मीडिया जो उनके गोदी मीडिया है उनका ही सब बात है। ऐसा राहुल गांधी कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। देश के खिलाफ कभी बोल ही नहीं सकते हैं। जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, जिलाध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप से कहे कि जिस प्रकार से बिहार राज्य से केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, 65,195 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन इस पर जनता को जवाब देना नहीं चाहती है, बल्कि राहुल गांधी को सदस्यता को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हैं और नेता प्रतिपक्ष के जो नेता हैं लोकसभा में उसे इस्तीफा मांग कर रहे हैं। इस पर जवाब दिए, लेकिन और कुछ जनता हैं, कुछ कांग्रेस के सदस्य हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कहते हैं कि देश में मोदी जी का सरकार लगभग 100 दिन पार